नमस्कार, मैं जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। घर में जूता चप्पल कहाँ रखा जाए और मंदिर में जूता चप्पल कहाँ रखा जाए तथा जूते चप्पल के तथ्य पर आज मैं कुछ विशेष प्रकाश डालूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करें। हमारे आदिकाल में हमारे पूर्वज चमड़े का जूता चप्पल इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले खराऊ का इस्तेमाल होता था जो लकड़ी का बना हुआ होता था। ये धीरे धीरे खराऊ इतिहास होता जा रहा है, लेकिन आज के दिन में भी बहुत पुजारी, बहुत पंडित, चाहे बहुत घर में बूढ़े बुजुर्ग भी खराऊ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बहुत सारा साइंटिफिक कारण है। तो अब यहां होता है कि हम लोग चमड़े का जूता इस्तेमाल करते हैं, चप्पल इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कहां कहां क्या क्या ध्यान रखा जाए। नंबर 1, किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा या पवित्र स्थान पे जाते हैं तो अपने जूते चप्पल का इस्तेमाल बड़ा ही सलीके से करें। जूते चप्पल को मंदिर के मेन गेट के सामने न खोलें, उसे हमेशा अपनी बाईं ओर खोल के रखें। अगर किसी मंदिर चाहे किसी भी पवित्र स्थान में जाते हैं तो। दूसरी बात, घर में अगर हम अपनी तिजोरी खोलते हैं या अपने वो अलमारी खोलते हैं जिसमें मेरे कीमती सामान रखे हुए हैं, तो इतना ध्यान अवश्य रखें कि अलमारी खोलते वक्त आपके पैर में चमड़े का जूता नहीं होना चाहिए। खाली पैर खोलें तो ज्यादा उचित है। आप अपने बेडरूम में भी जूता चप्पल पहनकर न जाएं तथा बेडरूम के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल न खोलें। तो मैंने अभी तिजोरी अलमारी के बारे में बताया। जब आप अपने भंडार घर में जाते हैं, आजकल भंडार घर का कंसेप्ट तो थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले हर घर में, हमारे गांव में एक भंडार घर होता था। तो हम यहां भी लेके चलते हैं कि वैसे जगह जहां अपने अनाज, खाने की वस्तु, रॉ मटेरियल जो है आपके खाने का अगर रखते हैं, तो अपने भंडार घर में भूल कर भी जूता चप्पल पहनकर न जाएं, याद रखें। अगला, अगर आप किचन में, रसोई घर में जाते हैं और अपने परिवार के लिए खाना वगैरह बनाते हैं, तो ध्यान रखें कि कभी जूता चप्पल पहनकर खाना ना बनाएं। यह आपको काफी नुकसान देगा। आपके परिवार की मानसिक शांति गायब हो जाएगी। तो किचन में कभी भी भूल के जूता चप्पल का, किचन में बैठ के जूता चप्पल का, चाहे किचन में जब खाना बनाते हैं तो जूता चप्पल का इस्तेमाल ना करें, खाली पैर करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अग्नि को हम लोग देवता मानते हैं और अग्नि पर जब हम भोजन बनाते हैं तो देवता ही हमारे भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें केवल हम सहायक हैं। तो देवता के सामने देवता द्वारा बनाए हुए भोजन अग्नि के रूप में, उसको बनाने में जूते चप्पल का इस्तेमाल भूल से भी न करें। अगर किसी पवित्र नदी में आप जाते हैं, गंगा में गए, जमुना में गए, कुंभ स्नान करने गए, तो अपने जूते चप्पल को पहनकर पानी में प्रवेश करना बहुत ही अशुभ संकेत है। भूल कर भी पानी में जूता चप्पल पहन के प्रवेश न करें। बहुतों को देखा गया है कि हवाई चप्पल, रबर का चप्पल पहन के वो पानी में प्रवेश कर जाते हैं। तो रबर का चप्पल नहीं है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए
बहुत ही हानिकारक होगा। अपने घर में जब प्रवेश करते हैं तो घर के सामने नहीं, दाईं ओर फिर जूता चप्पल रखें। एक चीज हमेशा याद रखें, फटे हुए जूते चप्पल पहनना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। तो फटा हुआ जूता चप्पल या तो आप रिपेयर करा लें, नहीं तो कहीं रख दें। रखने का भी कुछ प्रोसेस है, मैं बाद में बताऊंगा। घर के ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर का जो कोण होता है वो ईशान कोण कहलाता है। घर के ईशान कोण में कभी जूता चप्पल ना रखें, किसी भी कीमत पर ना रखें। ये आपकी लक्ष्मी को, आपके घर में लक्ष्मी को रोक देगा और घर में गरीबी को लाएगा। तो ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर कोण में कभी भी जूता चप्पल न रखें। अगर शनिवार को शनि की साढ़े साती से परेशान है, यानी शनि आपको कुछ अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, तो शनिवार को या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को या सबसे उत्तम होगा अमावस्या को। अगर अमावस्या को जूता चप्पल आप दान करते हैं तो बहुत सारे आपके शनि की साढ़े साती का तकलीफ, शनि की कंटक, शनि की तकलीफ, शनि की ढैया का तकलीफ, बहुत सारे तकलीफ आपके दूर हो जाएंगे और आप कुछ दिन के बाद ही अच्छा महसूस करेंगे। मैं यहां याद दिला दूं आपको कि अमावस्या को जो आप दान करेंगे वो दान सनसेट के बाद होनी चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद होनी चाहिए, जब थोड़ा अंधेरा हो जाए। दूसरा ध्यान रखने वाली बात कि जब भी दान करें तो चमड़ा का जूता दान करें। जब भी दान करें तो लाल जूता नहीं, काला जूता दान करें। और भूल के भी प्लास्टिक का जूता चप्पल, रबर का जूता चप्पल दान न करें। जब दान करें तो चमड़े का काला जूता दान करें या चप्पल दान करें। रबर का दान, प्लास्टिक का दान वो आपको कोई लाभ नहीं पहुंचावेगा, क्योंकि प्लास्टिक का कारक राहु जी होते हैं। तो आपको शनि के लिए करना है तो राहु के लिए नहीं करना है, वो अशुभ हो जाएगा। तो जूता जब भी दान करना है तो चमड़े का जूता दान करें। चमड़े का जूता दान करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम दूर होंगे। यही नहीं, आपके पूर्वज जो स्वर्गवासी हो गए हैं, पितृदोष भी खत्म होगा। तो शनिवार को जरूर दान करें। अगर आप जूता और चप्पल पहनकर भोजन करते हैं तो आप बीमारी को दावत दे रहे हैं। भोजन करते वक्त भूल के भी जूता या चप्पल नहीं पहननी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि पार्टी में लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो खड़ा होकर खाना खाना भी तो बहुत उचित नहीं होता। शास्त्र मेरा मना करता है। वहाँ जूता पहने हुए रहते हैं, चप्पल में एक से एक ड्रेस, जूते चप्पल में हिसाब के लाल, हरियर, पीला कुछ भी पहन लेते हैं और जूता पहन के खाना खाते हैं। ये न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न मानसिक स्थिति के लिए अच्छा है, न शारीरिक स्थिति के लिए अच्छा, न पारिवारिक स्थिति के लिए अच्छा है, न धन के लिए अच्छा है। तो मैं ये कहूं कि आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो अपना जूता चप्पल उतार के खाना खाएं तो आप हंसेंगे, लेकिन यही सही है। भूल कर भी खाते वक्त जूता का धारण अपने पैरों पर न करें। आपके लिए कहीं से उचित नहीं होगा। लेकिन आजकल तो थोड़ा समाज बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया है, मॉडर्न हो गया है, तो वो तो जूता पहन के आज कुछ भी पहन के खा सकते हैं। लेकिन जूता पहन कर खाना खाना कहीं भी स्वास्थ्य, लक्ष्मी, परिवार के लिए उचित नहीं है, अशुभ संकेत है। एक बात और ध्यान रखें, जूता उपहार में किसी से न लें और न किसी को उपहार में दें। आप किसी गरीब को दान करते हो दूसरी चीज है। जूता किसी भी कीमत पर किसी से उपहार में न लें और न किसी को उपहार दें।
अगर किसी को जूता आप उपहार में किसी से लेते हैं तो उसकी शनि का बुरा पीरियड आप उपहार में ले लेते हैं। अगर मान लीजिए शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो अपनी अच्छी जिंदगी को उसको उधार में दे दिए, आप उपहार में दे दिए। भूल कर भी जूता किसी से उपहार में न लें और न किसी को उपहार में जूता दें। अगर आप शनिवार को मंदिर जा रहे हैं, कोई भी मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए, शनि के मंदिर गए, कोई भी मंदिर गए, विशेष करके संध्या वेला में, और आपका जूता चोरी हो जाता है तो देखते हैं कि लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अगर अपने आप जूता चोरी हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए शुभ संकेत है। जाने दीजिए जूता को, जो ले गया वो समझे, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। अगर शनिवार के दिन आपके जूता चोरी हो जाते हैं तो यहां भी कहा गया है, बहुत जगह कहा गया है कि आप शनिवार को मंदिर जाते हैं और शनि की साढ़े साथी आपको बहुत परेशान कर रही है और शनि को मंदिर जाते हैं तो जूता चप्पल जो भी पहन के आप गए आप छोड़ दें वहीं। ऐसा कम से कम 8 शनिवार करें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फटा हुआ जूता पहन कर जाए छोड़ के चले आवे और बड़ा खुश हो जाए कि हम तो अपना जूता छोड़ के चले आए। वो जूता या चप्पल जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे हैं उसको छोड़ के चले आवे। दूसरी चीज, प्राय घर में देखा जाता है कि किसी के पहने हुए भाई का पहने हुए जूता दूसरा भाई पहन रहा है, पिताजी पहन रहे हैं, फलना पहन रहे हैं, घर में बहुत लोग यूज करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। दोस्त लोग यूज कर रहा है, अपना पहना हुआ जूता न किसी को पहनने दे, न किसी का पहना हुआ जूता आप पहने। इतनी बड़ी गलती आप न करें। न अपना पहना हुआ जूता किसी को पहनने दें, न किसी का पहना हुआ जूता भूल के भी आप पहने। ये हिदायत है और आप ध्यान रखें इस बात का, लाभ होगा आपको। हमारे घर में देखा जाता है कि जूता चप्पल टूट गया, कोई कोना में फेंक दिए हम, तो टूटे हुए जूते चप्पल को किसी कोना में न फेंकें। या तो उसका रिपेयर करा दें, वैसे व्यक्ति को दान कर दें जिसके पास जूता चप्पल किसी भी तरह से पहनने के लिए नहीं है, या उसको अच्छे कागज में, मोटे कागज में लपेट के, चारों तरफ से लपेट के किसी भी कोने में, ईशान कोण छोड़कर अग्नि कोण चाहे नैऋत्य कोण में रख दें, कहीं भी रख दें, लेकिन घर में ओपन ना रखें। प्रायः देखा जाता है कि जूते चप्पल के ऊपर जूता चप्पल, जूते चप्पल के ऊपर जूता चप्पल है और आपकी नजर पड़ गई, अनदेखा करते हुए आप चले गए, तो इसे काफी बुरा समझा जाता है। अगर है तो वो भी बुरा है, तो उसको ठीक कर दें, फायदा होगा। चप्पल और जूते को खड़ा करके, इस ढंग से लोग खड़ा करके कभी कभी धोएं तो ऐसे करके रख दिए, ऐसा प्राय देखने में आता है। हमारे कुछ दर्शक भी इस बात को करते होंगे। तो ध्यान रखें कि जूते चप्पल को कभी खड़ा करके न रखें, बड़ा ही अपशगुन है। दरवाजे के बीच में मैंने पहले बताया कि जूता चप्पल न रखें, साइड में करके रखें। अब यहां छोटा सा एक टिप्स आपको देता हूं, इस पे मैं बाद में लंबा वीडियो बनाऊंगा। पहला बात, एक टिप कि जूता चप्पल अगर आपको खरीदना है तो शनिवार को ही खरीदें, अमावस्या के दिन खरीदें, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन खरीदें तो ज्यादा अच्छा है। एक बहुत बड़ा हिदायत जो मैं आपको दे रहा हूं, हिदायत ही समझे, आप चाहेंगे तो मैं इसको रिक्वेस्ट में तब्दील कर दूंगा। लाल, गुलाबी और पीले रंग का जूता या चप्पल भूल के भी नहीं खरीदें या न पहने। लाल, गुलाबी और पीला। आजकल चप्पलों में बड़ा फैशन आया है, लाल है, लाल जूता पहने हुए हैं, पीला जूता पहने हुए हैं, गुलाबी पहने हुए हैं, हरा पहने हुए। अरे भाई, आजकल फैशन का कोई हिसाब किताब नहीं है। डायरी में नोट कर ले,
मैं इस पर लंबा वीडियो बनाऊंगा, किस राशि वाले को कौन सा रंग पहनना चाहिए, कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ सभी राशि वालों के लिए लागू होता है। लाल, गुलाबी और पीला भूल के भी जूता या चप्पल ना पहने, चाहे वो रबर का हो या किसी चीज का हो। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ कमेंट्स लिखें। मेरे व्हाट्सएप पर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो एक सवाल का मैं जवाब दूंगा आपको, आप पूछ सकते हैं। फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।